हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से लग रहे राजनीतिक कयासों पर आखिरकार विराम लग गया। कांग्रेस के 6 बागी नेताओं ने आज दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर ली। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर और इंद्रदत्त लखनपाल ने कमल थाम लिया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन मौजूद रहे। इसके अलावा हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इनमें केएल ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह शामिल है। श्री राजेंद्र राणा जी, 1 मिनट है। श्री राजेंद्र राणा, जी भेज दें। पहले पर्ची पकड़ो, पहले तो मेंबरशिप श्री रवि ठाकुर, श्री रवि ठाकुर, श्री इंद्रदत्त नागपाल, लखनपाल, हो गया अरुण जी थोड़ा फोटो में साथ बहुत बधाई, स्वागत है। इंद्रदत्त लखनपाल, श्री देवेंद्र भुट्टो, भुट्टो से कुछ और नहीं समझना। श्री चैतन्य शर्मा, श्री चैतन्य शर्मा, बहुत बधाई जी। श्री होशियार सिंह जी, होशियार सिंह जी, श्री आशीष शर्मा जी, आप भी वहीं रहें सर, फोटो हो जाए। आशीष शर्मा जी, जी
अभिनंदन स्वागत। आशीष जी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। हो गया। वो ले लो, बुके पकड़ो। बीजेपी में शामिल होने के बाद इन सभी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी और खासकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। कांग्रेस के बागियों ने खुद की अनदेखी का आरोप लगाया तो निर्दलीय विधायकों के मुताबिक इस सरकार में कोई भी काम नहीं हो रहा था। इन सभी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद पीएम मोदी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पिछले लगभग 1.25 साल से चुने हुए लोगों को अपमानित किया जा रहा है और हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल है। पिछले 15 महीनों से प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुशी का विषय है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आज हम 6 लोग सम्मिलित हुए हैं स्वेच्छा से। हमने राज्यसभा में जो मतदान हुआ उसमें हमारे प्रदेश से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिए, हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में मतदान किया। आप सभी जानते हैं दिखा करके मत डाला जाता है, कोई चोरी छुपे ये मतदान नहीं होता। वो मतदान किया। इनके विरुद्ध जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, आप सभी जानते हैं कि वो जब उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर का जब केस चल रहा था तो उसमें दूसरे पक्ष के वकील रहे, उनको वहां भेजा और इसीलिए लोगों ने निर्णय लिया कि प्रदेश के व्यक्ति के हित में हम लोग मतदान करें। आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा भी योगदान प्रदेश के विकास में, राष्ट्र निर्माण में, प्रधानमंत्री जी की नीतियों को देखते हुए हम अपनी हैसियत के अनुसार जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और आज हम यहाँ आए हैं, इससे पहले कभी कोई दल बदल नहीं किया और जब तक जिंदा हैं भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। लगभग 1.25 साल से जिस तरीके से प्रदेश सरकार चल रही थी और किस तरीके से चुने हुए लोगों को ह्यूमिलेट किया जा रहा था और जो गारंटियां दी गई, जो वायदे किए गए, प्रदेश की जनता, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग हमसे पूछते थे कि ये ऐसे वायदे आपकी पार्टी ने किए हैं, इनका क्या हो रहा है। नौजवानों की बात है, नौजवानों की नौकरियां जो जिनको मिलनी चाहिए थी वो सारे के सारे काम रोक दिए गए और अंततः आदमी हर बात से समझौता करता है, स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता है और हम सब लोग स्वाभिमानी हैं। ये लोग जो मर्जी बोलते रहे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में पूरे देश में एक पॉलिटिकल डिजास्टर जो हो रहा है, ये इसके पीछे आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, स्वेच्छा से हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने इन सभी विधायकों का बीजेपी में स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार को आड़े हाथ लिया। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी न केवल दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अगर पूरी दुनिया में कोई है और लगातार कई वर्षों से है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हम सबका ये गौरव है कि हमको उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में जिस तरह से केंद्र की सरकार ने कार्य किया, एक और तो देश में 25 करोड़ गरीबों को अति गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं चलाई, चाहे वो 4 करोड़ पक्के मकान हो, 12 करोड़ शौचालय हो,
10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर हो, या फिर 13 करोड़ घरों को नल से जल देने की बात हो, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने की हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पहले भी दिया, आगे भी मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी से 6 विधायक जो पूर्व में रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने, मोदी जी के परिवार का हिस्सा बने। उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए ये राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत बड़ी घटना है। ये जो जिनका परिचय आपके सामने हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे, कांग्रेस पार्टी में मिनिस्टर रहे और कई बार के विधायक रहे। ऐसे अधिकांश लोग यहां पर भी हैं। और नई ऊर्जा देने वाले जो नौजवान भी हमारे साथ में हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बने हैं। स्वाभाविक रूप से जो घटनाक्रम घटित हुआ है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के लिए है। जो कार्यशैली, काम करने का तरीका, 15 महीने की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, ना जनता खुश है, न कोई व्यक्ति खुश है, न कांग्रेस का कैडर खुश है, न कांग्रेस के नेता खुश है। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था, उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। इस दृष्टि से इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है और उस कदम के चलते इनकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हुई। लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने तय किया है कि आज की आवश्यकता, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी को आज की इस परिस्थिति में हमको मजबूत करने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर के आपने ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के परिवार में, मोदी जी के परिवार में शामिल होने का निर्णय किया। हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि परिवार के सदस्य बनने के साथ साथ आपको पूरा सम्मान, पूरा स्थान, पहचान जो अपने परिवार में दी जा सकती है, वो निश्चित रूप से देंगे।